आम आदमी पार्टी एमपी राघव चड्ढा का बीजेपी पर हमला देखने को मिला। साजिश के तहत ये सब किया गया। राघव चड्ढा सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राघव चड्ढा मरकजी हुकूमत को घेरते नजर आए थे और एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला किया। साजिश के तहत ये सब किया गया। आम आदमी पार्टी मुसलसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश करार दे रही है। कहा गया है कि साजिश के तहत ये सब किया गया है ताकि अपोजिशन को कमजोर किया जा सके। जिस तरह से इंडिया इत्तेहाद आगे बढ़ता हुआ नजर आया, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया आम आदमी पार्टी ने इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए। इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरान के बयान सामने आ रहे हैं। आप एमपी राघव चड्ढा ने भी अब बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत ये सब किया गया। दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया। आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को, गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए, कमर कसने के लिए। तो आम आदमी पार्टी एमपी राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे। साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश हुई। तो आपको बता दें कि ईडी ने बीती रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि आज केजरीवाल को कोर्ट से क्या बेल मिल पाती है या नहीं, क्योंकि ईडी कस्टडी मांगेगी पीएमएलए कोर्ट में और उसी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से वकीलों की टीम रात में भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और राहत के लिए दरखास्त की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि कम से कम जो जमानत है अरविंद केजरीवाल की वो कराई जाए, पीएमएलए कोर्ट के जरिए ईडी को कस्टडी ना सौंपी जाए।